नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। इसी पर करेंगे बात। नहीं रही मुलायम की साधना। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि साधना गुप्ता कौन थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी। मुलायम से करीब 20 साल छोटी थी साधना। औरिया के बिधुना की रहने वाली थी। 1980 में पहली बार मुलायम से हुई थी मुलाकात। साधना की भी पहले शादी हो चुकी थी। शादी के 4 साल बाद ही पति से तलाक हुआ। बाद में साधना गुप्ता ने मुलायम से कर ली। साधना गुप्ता मुलायम सिंह के बेटे हैं प्रतीक यादव। प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का गुरुग्राम के मेदांता में आज निधन हो गया। साधना को फेफड़े के संक्रमण के कारण यहां भर्ती कराया गया था। पत्नी का हाल चाल लेने के लिए आज मुलायम सिंह भी अस्पताल पहुंचे थे। उधर साधना गुप्ता के निधन से परिवार में शोक का माहौल है। आपको बता दें, साधना गुप्ता मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी थी जो उनसे 20 साल छोटी थी। वे खुद कभी सपा की राजनीति में काफ़ी सक्रिय थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कर दिया। 2017 में जब सपा में अंदरूनी कलह चल रही थी तो उस वक्त भी साधना गुप्ता का जिक्र छिड़ा था। साधना गुप्ता उत्तर प्रदेश के इटावा के बिधुना तहसील की रहने वाली थी। 4 जुलाई 1986 में उनकी शादी फर्रुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। इनकी शादी के बाद 7 जुलाई 1987 में प्रतीक यादव का जन्म हुआ था। इसके 2 साल बाद साधना और चंद्र प्रकाश अलग हो गए थे। इसके बाद साधना गुप्ता सपा के तत्कालीन सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आई थी, लेकिन आज वो मुलायम सिंह और पूरे परिवार का साथ छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गई हैं। मुलायम सिंह की पत्नी साधना का कल अंतिम संस्कार होगा। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेगा साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर। मुलायम सिंह की पत्नी साधना का कल होगा अंतिम संस्कार। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में साधना ने ली आखिरी सांस। मुलायम सिंह की पत्नी साधना का कल अंतिम संस्कार होगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर लगातार लखनऊ में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है उसके बाहर मौजूद हैं और मुलायम सिंह का जो आवास है उसके बाहर भी अभी कुछ देर पहले थे। हम सीधे शबी के पास पहुंचे। शबी, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, मुलायम सिंह आवास के बाहर या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर? क्योंकि कुछ ही दूरी पर दोनों ही स्थित हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मुलायम सिंह यादव जी की जो कोठी है वहाँ पर हूँ। तमाम सारे लोग आ रहे हैं, तमाम सारे लोगों का आने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर पहले सहारा श्री पहुँचे हैं, डिम्पल यादव पहुँची हैं अपने दोनों बच्चों के साथ, और इस वक्त मेरे साथ काफ़ी देर से मैं अशोक सिंह जी को रोक कर रखा हूँ। अशोक सिंह जी इस यादव परिवार का, इस समाजवादी परिवार के एक अभिन्न अंग हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। अशोक सिंह नाम है इनका, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये भी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। बात करते हैं अशोक सिंह जी से। सर, किस तौर पर देख रहे हैं इस क्षति को आप? क्षति अब बहुत अधिक क्षति है। मुलायम सिंह जी को आघात पहुंचा होगा। हम 12 परिवार, हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग
लालू यादव की ओर से हम लोग सभी नेताजी के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और हर संभव एक उनको ढाढ़स और ताकत प्रदान करेंगे हम लोग। जी। लगातार जो है वो ख़राब खबरें आ रही हैं, चाहे राजनीतिक स्तर की बात करें या हम सामाजिक स्तर की बात करें। दिल्ली में लालू जी जो हैं वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जो है वो जंग लड़ रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की एक बड़ी क्षति हुई है, मुलायम सिंह यादव जी अकेले हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर ये पारिवारिक क्षति हो रही है, लेकिन वो अकेले नहीं हैं। पूरा प्रदेश, पूरा देश नेताजी के साथ है, हर वर्ग। ये तो एक पारिवारिक समस्याएं हैं, ये जीवन का होता है, आता है, जाता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से वो कमज़ोर नहीं होंगे, मजबूत और विचारधारा चलेगी। नेताजी के पर्सनल क्षति है, दुख है, उसमें हम सभी लोग उनके साथ हैं। सर, अगर बात साधना जी की जाए तो इतने बड़े परिवार से सीधे तौर पर संबंध होने के बाद भी कभी वो किसी राजनीतिक मंच पर नहीं दिखाई दी। उन्होंने हमेशा अपने आप को घरेलू चारदीवारी में कैद करके रखा। मुलायम सिंह यादव जी की, नेताजी की उन्होंने सेवा सत्कार किया। तो ऐसे में क्या उनका जो पार्थिव शरीर है वो कहाँ पर लाया जाएगा? क्रिमिनेशन का क्या प्रोग्राम होगा? क्या पार्टी कार्यालय भी ले जाया जा सकता है? अब ये क्रिमेशन कहाँ होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नेताजी की पहली अखिलेश जी की माँ भी कभी भी सार्वजनिक मंचों पर नहीं आई है। नेता उसमें शुद्ध गृहिणी नेताजी की पत्नी थी, नेताजी की पत्नी हैं, रहेंगी आजीवन वो पत्नी है, यही दायित्व है उनका। ये मेरी बस। बिल्कुल, देखिए नेताजी के साथ उन्होंने एक लंबा समय गुजारा और निश्चित तौर के ऊपर आज धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी कहा जाता है उनको। पवन सिंह जी पहुंच रहे हैं, पवन पांडे जी इस समय हमारे साथ हैं यहाँ पर। जी पवन जी, आप आए हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले गौरीगंज से विधायक थे, इस वक्त अयोध्या से हैं। पवन पांडे जी, क्या कहेंगे सर? बहुत दुखद है, माता जी का निधन हुआ है, सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और बहुत दुख की घड़ी है। समाजवादी पार्टी कहा जा तौर पर देख रहे हैं और आपके साथ कोई क्रिम जानकारी लोगों को जैसे लोग नरेश पार्टी के पलिया श्री सुब्रत राय सहारा जी शबी आपके साथ आपके समीप नीलिमा रोहिला सिंह मौजूद हैं, कानपुर से हैं, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, शिवपाल की काफी करीबी मानी जाती हैं। जब समाजवादी पार्टी से शिवपाल अलग हुए तो उनके साथ भी चली गई। हम चाहेंगे उनसे बातचीत करके देखिए उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। सपा नेत्री नीलिमा, बिल्कुल 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 मैं माफी चाहता हूं, मैं जी बिल्कुल नीलिमा जी हैं, कानपुर से हैं। क्या कहेंगे आप? जी, हमारे लिए, हमारे समाजवादी परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी, हम लोग प्यार से उनको रानी माँ बोलते थे और हमेशा स्नेह करती थी। कभी भी जैसे मैंने नेताजी का हाल चाल लेने के लिए कभी भी फ़ोन किया तो हमेशा डायरेक्ट मेरी बात होती थी, बोली अरे नेताजी तुम्हारे बिल्कुल ठीक है नीलम, और अपने नेताजी को कार्यालय आप लोग सारी महिलाएं आ जाओ, नेताजी को कार्यालय ले जाओ, नेताजी आप लोग के साथ खुश रहते हैं, ऐसे बोलती थी। हम लोग को तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। एक दिन मैंने फ़ोन किया तब उन्होंने बोला कि मैं मेदांता आई हूँ, सिटी स्कैन हो रहा है। तो मैं पूछी भी कि आपको क्या हो गया है, तो कहने लगी बस ऐसे ही, बस रेगुलर चेकअप चल रहा है, ऐसे बोली। फिर अभी 22 नवंबर को सबको पता होगा मैं घर में 2 घंटे थी, बेचारी बीमार थी और मैं बाहर बोल रही थी, तो मुझे सुन के आ गई हूँ। 2 घंटे मुझे घर में अंदर रखा। अभी तो सब वही सब बोल रहे हैं कि आपसे तो डायरेक्ट बात होती थी, और कभी भी वो कहती थी तुम्हारी पॉलिटिकल बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तुम जानो, नेताजी जाने, आप और नेताजी जाने, बस तुम मेरे परिवार जैसी हो, हम ये जानते हैं, हमारी से हमारी बात ही। कभी उन्होंने राजनीतिक बात हम लोगों से नहीं की। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि रक्षाबंधन होता था तो पिछली बार साड़ियाँ नेताजी ने सारी महिलाओं को दी थी। मैं लड़ गई नेताजी से, मैंने कहा कि मैं तो इतनी लंबी हूँ तो मेरे को छोटी साड़ी नहीं आएगी। तो नेताजी ने तुरंत कहा, माँ से कहा कि सही कह रही है, ये लंबी है। तो आपको विश्वास नहीं है होगा कि हमको अलग से साड़ी मंगवा करके और हमको फ़ोन की, मुझे, लीलावती कुशवाहा जी को और गीता जी को, चारों। वो बोली हमें भी चाहिए दूसरी, ये नहीं लेंगे, बुला कर दी, बोली और भी देंगे। और अभी कुछ दिन पहले मैंने फिर कहा हमारी साड़ी ड्यू है इस बार की, बोली नहीं नहीं तुम्हारे लिए हमेशा है। और नेताजी उस समय नेताजी कह रहे थे उनसे
मेरे लिए कह रहे थे कि इसका ध्यान रखना, मेरी बहुत वफादार है, पर हमें क्या पता था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। उनसे हमारा बहुत अपनापन था, जैसे नेताजी स्नेह हमसे करते हैं वैसे ही वो भी हम लोगों से स्नेह करती थी। कभी भी कोई राजनीतिक बातें नहीं, सिर्फ पारिवारिक बातें हमारी होती थी। हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा दुखद समय है और बहुत अपूर्णीय क्षति है। और अभी भी डायरेक्ट मेरे मोबाइल में उनका नंबर, मैं वही सोच रही थी अब मैं किससे बात करूँगी। अक्सर हमारी बात होती थी, हमारा बहुत लगाव था। बिल्कुल जब सभी इतनी जिस तरह से विपरीत देख पा रहे परिस्थितियों में हैं, भी लोग हमारा भावुक संबंध हैं, दुख की घड़ी है, और जिस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना कि हम सीधे, हमारा जुड़ाव था उनसे, और साधना जी भले ही एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने की बहू हों, मुलायम सिंह की पत्नी, लेकिन जिस तरह से ये कार्यकर्ता बता रहे हैं कि सीधा उनसे जुड़ाव था और उनका कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। जैसा हमने सुना कि राजनीति अलग है, बाकी कार्यकर्ताओं सीधा जुड़ाव ही दिखाता है। कितनी जमीन से जुड़ी हुई महिला थी वो शबी। बिल्कुल देखिए जो इंसान जब मौत की आगोश में सोता है, जब इंसान की ज़िंदगी जो है उसका साथ छोड़ती है और उसके बाद फिर उसका जो चरित्र होता है वो सामने आता है। यकीनी तौर के ऊपर ज़िंदगी में तो कभी उनके चरित्र पर, उनकी कार्यशैली पर, उनके उठने बैठने पर कभी इतनी चर्चा नहीं हुई। एक मुलायम सिंह यादव जी के पत्नी के तौर पर उनका सार्वजनिक जीवन रहा। हमेशा उनके मुलायम सिंह जी की जो सेहत है उसको लेकर उनको एडमिट कराना, उनकी सेवा करना, उनको समय पे दवाई देना, इस तौर के ऊपर साधना गुप्ता को लोग जानते थे। लेकिन जब आज वो इस संसार में नहीं रही हैं, यहाँ से वो गोकुलवासी हो गई हैं, उसके बाद देखिए किस तरीके से साफ तौर पर अगर मरने के बाद किसी के आंखों से आंसू निकलें आपके लिए, तो निश्चित तौर पर जानिए कि वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा, उसका जो कैरेक्टर है वो कितने ऊंचे आसमान पर होगा, कितने ऊंचे पायदान पर वो होगा। निश्चित तौर के ऊपर साधना गुप्ता जी अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, उनके द्वारा किए समय समय पर लोगों के साथ खड़े होना, अपने नेता का सीधा जो है वो कार्यकर्ताओं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी का जो राजनीतिक चरित्र है, यकीनी तौर के ऊपर जैसे मैंने आपसे बताया कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नेता गए, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, कुछ ने बात किया, कुछ ने दुत्कारा, लेकिन आप सोचिए जिनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, 2, 4, 5 घंटे पहले जिसका निधन हुआ है, जो सीधे दिल्ली से आ रहा है, जब उसने देखा कि उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कोठी के बाहर तमाम सारे लोग खड़े हैं, ऐसे में उन्होंने दूर से ही कार में बैठे बैठे अपना हाथ हिलाना शुरू किया, अपने हाथ को जोड़ा, अपने सर को झुकाया और इस बात का इशारा किया कि उन्होंने जो लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, जो लोग उनके दुख में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं, उन्होंने उनके जो चीज़ें हैं उनको स्वीकार किया है। तो ये एक बड़ा चीज़ है। बात अगर हम साधना गुप्ता की करें, स्वर्गीय साधना गुप्ता की करें, तो निश्चित तौर के ऊपर अब उनके किस्से, अब उनकी कहानियां, अब उनके लोगों के साथ किए गए बर्ताव सामने आ रहे हैं। बिल्कुल शबी, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे कितनी देर में जो पार्थिव शरीर वो पहुंचेगा। और इस वक्त जो वहां पे नजारा है, लगातार जो भीड़ है समर्थकों की वो बढ़ती जा रही है और जो परिवार के लोग भी एकत्रित होना शुरू हो गए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का आज गुरुग्राम के मेदांता में निधन हो गया है। साधना को फेफड़े के संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था। पत्नी का हालचाल लेने के लिए मुलायम सिंह भी अस्पताल पहुंचे थे। उधर साधना गुप्ता के निधन से परिवार में शोक का माहौल है। साधना गुप्ता मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी थी, जो उनसे 20 साल छोटी थी। वो खुद कभी सपा की राजनीति में काफी सक्रिय थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। 2017 में जब सपा में अंदरूनी कलह चल रही थी, तो उस वक्त भी साधना गुप्ता का जिक्र छिड़ा था। साधना गुप्ता उत्तर प्रदेश के इटावा के बिधुना तहसील की रहने वाली थी। 4 जुलाई 1886 में उनकी शादी फर्रुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। इनकी शादी के बाद 7 जुलाई 1987 में प्रतीक यादव का जन्म हुआ था। इसके 2 साल बाद साधना और चंद्र प्रकाश अलग हो गए थे। इसके बाद साधना गुप्ता सपा के तत्कालीन सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आई थी, लेकिन आज वो मुलायम सिंह और पूरे परिवार का साथ छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गई। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट के जरिए समझिए साधना गुप्ता का व्यक्तित्व।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन शनिवार को हो गया। साधना गुप्ता का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। साधना गुप्ता के फेफड़े में इन्फेक्शन के चलते उनकी मौत हुई। पत्नी की मौत की सूचना मिलते ही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ दिन पहले तक स्वास्थ्य खराब होने के कारण देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव भी वहीं पर भर्ती थे। साधना गुप्ता के निधन की सूचना पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता को कुछ दिन पहले ही बुखार के बाद फेफड़ों में संक्रमण बढ़ा था। इनके बाद उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साधना गुप्ता भाजपा नेता अपर्णा विश्व यादव की सास तथा प्रतीक यादव की मां थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी के बेटे हैं, जबकि साधना गुप्ता से बेटा प्रतीक है। साधना गुप्ता भी समाजवादी पार्टी की राजनीति में पहले काफी सक्रिय थी। मुलायम सिंह यादव से विवाह होने के बाद औरैया के बिधनू के निवासी साधना गुप्ता ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी। उनके भाई प्रमोद कुमार गुप्ता ने भी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता ली थी। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पहली पत्नी व अखिलेश यादव की मां मालती देवी की मृत्यु के बाद 23 मई 2003 को साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था, जो उनसे उम्र में 20 साल छोटी थी। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता मुलायम सिंह की मां के कारण करीब आए थे। मुलायम सिंह की मां मोती देवी बीमार रहती थी। उनका लखनऊ के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज में जब इलाज कराया गया तो साधना ने एक नर्स के तौर पर उनकी देखभाल भी की थी। यहाँ मुलायम साधना से काफी प्रभावित हुए और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी। साधना गुप्ता की भले ही अपने सौतेले बेटे अखिलेश यादव से बहुत अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन वो पति के भाई शिवपाल यादव को बहुत मानती थी। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। इसी पर हम बने रहेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं शबी हैदर लगातार लखनऊ में मुलायम आवास के बाहर मौजूद हैं, उनके पास भी पहुंचेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। साधना गुप्ता के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और मुलायम सिंह यादव से फोन पर बातचीत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर बातचीत की है मुलायम सिंह यादव से। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट भी किया था और ट्वीट कर अपना दुख प्रकट किया था साधना गुप्ता के निधन पर। और अब जो खबर आ रही, मुलायम सिंह यादव से फोन पर बातचीत की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर इस वक्त लखनऊ में मुलायम सिंह आवास के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि लगातार वहां पर हलचल बनी हुई है। जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका पहुंचना जारी है और जो विधायक हैं सभी इस वक्त पहुंच रहे हैं। शबी, आप ही के पास आएंगे तो ये माने कि इस वक्त जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, कद्दावर नेता हैं, भले वो राजनीति से दूर चले गए लेकिन उनका पहुंचना शुरू हो गया है। ये है कि कल क्रिमिनेशन होगा मुलायम सिंह यादव जी की जो धर्मपत्नी है साधना गुप्ता जी, उनका कल क्रिमिनेशन किया जाएगा। लखनऊ में क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि अब जो जैसे ज़िलों से लोग आ रहे हैं, दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं, करीबी लोग आ रहे हैं, जितने रिश्तेदार हैं उनमें ज़्यादातर रिश्तेदार जो हैं वो पहुंच रहे हैं और जो लोग बचे हुए हैं वो उनका पहुंचना बाकी है। बाई रोड जो है उनका पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। अपर्णा जी और प्रतीक यादव साथ में हैं, बाकी अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव जी, ये सारे लोग जो हैं घर के अंदर हैं और जो घनिष्ठ मित्र हैं वो अगर कोठी के अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो बाहर जो हैं। इसके अलावा समाजवादी कुनबे की अगर हम बात करें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हों, चाहे अरविंद सिंह जी हों जो पूरा कार्यालय प्रभारी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक हों, वो सभी लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की यादव परिवार से रिलेटेड जो खबर है उसमें यही खबर है कि जो क्रिमिनेशन है, जो अंतिम जो चीज़ है वो कल होगी दोपहर में 12 बजे के बाद जो है वो समय निर्धारित किया गया है। और आज जो है इस समय अभी पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा है और ये सहारा श्री जो हैं वो निकल रहे हैं इस वक्त अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के बाद। सहारा श्री, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ कहना चाहेंगे आप ये न्यूज़ पर? सहारा श्री ने कुछ भी कहने से जो है वो अपने आप को जो है वो मुनासिब नहीं समझा है, चले गए हैं वो सहारा श्री। और सभी अब से कुछ ही देर अभी जो जानकारी मिल रही है, जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने फोन पर भी बातचीत की है मुलायम सिंह यादव से। कुछ ही देर पहले ट्वीट किया था, अपना दुख प्रकट किया था, संवेदनाएं प्रकट की थी, अब फोन पर बात भी की है। तो ये माने कि भले ही राजनीतिक दूरियां हों, आप दूसरी पार्टी के हों, लेकिन फोन कर अपना दुख प्रकट करना ये दिखाता है कि हम पार्टी अलग अलग हो सकती है लेकिन ऐसे दुख के वक्त पर वो साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी कई बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने न सिर्फ फ़ोन के ज़रिए, जब कभी भी नेताजी की तबीयत ख़राब हुई और वो स्वास्थ्य लाभ लेकर जो है वो घर वापस पहुँचे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे फ़ोन पर बात कर उनका स्वास्थ्य का जो है वो कुलाछेम पूछा है। इसके अतिरिक्त त्योहारों पर वो कई बार जो है वो मुलायम सिंह यादव जी से मिलने गए। संवेदनशील व्यक्तित्व हैं और ऐसे किसी भी मौके पर योगी आदित्यनाथ पहले व्यक्ति होते हैं जब वो किसी भी दुखदाई व्यक्ति के साथ अपने आप को खड़ा रखते हैं, अपने आप को उसके संपर्क में रखते हैं और अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ना सिर्फ जो है वो उन्होंने फ़ोन पर बात की है बल्कि ट्वीट भी किया है और उनका जो आधिकारिक जो चीज़ें हैं वहाँ से भी जो है वो रिलीज़ के ज़रिए, वक्तव्य के ज़रिए जो उनकी संवेदनाएं हैं वो समाज को जो हैं वो दी गई हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक जो ट्रैफिक चल रहा था इस सड़क को, विक्रमादित्य मार्ग पर वीवीआईपी रूट है, मुख्य सचिव रहते हैं, बहुत सारे मंत्री रहते हैं, तो अब इस सड़क पर जो मूवमेंट है वो कम हो गया है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है, चारों तरफ से जो पुलिस है, सुरक्षा है, व्यवस्था है, उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लोग जो हैं वो लगातार
आ रहे हैं, लगातार लोग पहुंच रहे हैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। तो अगर बात हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की करें तो उन्होंने प्रेस के माध्यम से भी, वक्तव्य के माध्यम से भी, ट्वीट के माध्यम से भी और फ़ोन के ज़रिए भी जो है वो मुलायम सिंह यादव जी को संवेदनाएं प्रकट की हैं। यकीनी तौर के ऊपर इससे पहले भी जब कभी मुलायम सिंह यादव जी स्वास्थ्य लाभ लेकर पहुंचे हैं तो तब भी जो है योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे फ़ोन करके उनका हालचाल बिल्कुल, इसके पहले भी मैं देखा है कि कोई अच्छा मौका होता है तो भी मुलाकात करने पहुंचते मुलायम सिंह यादव के पास और कई बार उनकी तबीयत का हालचाल लेने भी पहुंचे थे। तो एक जुड़ाव उनका शुरू से नजर आता रहा है मुख्यमंत्री का मुलायम सिंह यादव के प्रति। इस वक्त छवि आपसे जानना चाहेंगे, जो मुलायम सिंह की जो कोठी है, जो आवास है, वहां जो जानकारी अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, शिवपाल यादव भी पहुंच चुके हैं, तो मुलायम परिवार के जो बाकी सदस्य हैं कौन कौन इस वक्त पहुंच चुका है और कौन कौन पहुंचने वाला है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं, डिम्पल यादव जी हैं वो पहुंची हैं, अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंची हैं। डिम्पल यादव जी अंदर हैं, जैसा आपने बताया। शिवपाल जी हैं और प्रतीक जी और अपर्णा जी खुद जो है वो डेड बॉडी के साथ जो है वो उनकी उसको लेकर, उनका पार्थिव शरीर उसको लेकर जो है वो आ रहे हैं। मुलायम जो साधना गुप्ता जी की जो बहन है वो इस वक्त जो है सबसे पहले अगर कोई पहुंचा है कोठी पर तो वो साधना गुप्ता जी की जो मरहूम साधना गुप्ता, स्वर्गीय साधना गुप्ता उनकी बहन है, उनके भतीजे हैं और उनके 2-4 जो मायके के जो रिश्तेदार हैं वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा जो और दूसरे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, खबर आ रही है वो सब लोग जो हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो यानी कि अभी तक जो एक संशय था कि क्रिमिनेशन कहां पर होगा, क्या ले जाया जाएगा, देखिए अब तैयारियों का पहला विजुअल, तैयारियों का पहला जायज़ा, जो मशीन है जिसमें पार्थिव शरीर को रखा जाता है उसको जो है वो लाया जा रहा है मेटाडोर के ज़रिए। चूँकि गाड़ी निकल रही है इसलिए इसको रोका गया है। मैं देखकर बताऊंगा। शिवपाल जी जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं इस वक्त, कोठी से बाहर निकल रहे हैं और शायद वो कुछ बोले। शिवपाल जी कुछ एक लाइन बोल दीजिए, शायद उन्होंने बोलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। और अब मैं अपने कैमरा पर्सन बलराम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मशीन को दिखाएं, यानी कि बस अब थोड़ी देर में देखिए इस मशीन को जो है वो ले जाया जा रहा है। मेटाडोर के जो छोटा हाथी है जिसे कहा जाता है उसमें रखकर इस मशीन को लाया गया है और अब ये मशीन जो है वो अंदर जा रही है। दरवाज़ा खुलेगा और एक बार फिर हम के न्यूज़ के दर्शकों को उनको हम दिखाएंगे। देखिए अभी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो हैं और ये चीज़ जो ये मशीन है ये अंदर जा रही है। दरवाज़ा खुला, साफ तौर पर देखिए, पहली बार देखिए अंदर के जो विजुअल हैं दिखाई दे रहे हैं, अंदर का जो दृश्य है वो दिखाई दे रहा है। बलराम थोड़ा सा आप अगर कैमरे को ऊपर करके दिखाइए, अंदर के विजुअल दिखाने की कोशिश करिए के न्यूज़ के दर्शकों को कि साधना गुप्ता जी का जो ये कोठी है जो आगंतुकों से भरी रहती थी, जहां पर जिंदाबाद के नारे लगा करते थे, जहां पर जो लोग थे वो नेताजी से मिलने आते थे, लेकिन आज लोग हैं, आज यहां पर संवेदनाएं प्रकट करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता वही हैं, वही लोग हैं, वही कोठी है, वही स्थान है, वही सारी चीजें हैं, वही गाड़ियां हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही, जो पार्थिव शरीर है वो मेदांता से अब चार्टर्ड प्लेन के जरिए एयरपोर्ट लाया जाएगा और जो जानकारी मिल रही सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो जैसे हमने अभी देखा, आपने दिखाया कि शिवपाल यादव कोठी से निकले हैं, तो ये माने अब यहाँ के जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनका एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो जाएगा। शबी बिल्कुल, देखिए शिवपाल जी एयरपोर्ट अभी तक नहीं गए हैं, एयरपोर्ट शिवपाल जी अभी तक नहीं गए हैं, वो अपने निवास स्थान पर थे और जब उनको ये खबर मिली कि नेताजी आने वाले हैं तो वो उनके आने से 10 मिनट पहले तकरीब जो है वो इस साधना गुप्ता जी के मुलायम सिंह यादव जी की जो कोठी है वहाँ पर पहुँचे हैं। तो कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसको आने में विलम्ब है, थोड़ा सा देर है। शबी आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच इसी खबर को लेकर बड़ी खबर आ रही है, मेदांता हॉस्पिटल में ही साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर है। चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ भेजा जाएगा साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर। सरकार की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सरकार की तरफ से
जो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो मेदांता हॉस्पिटल से जो पार्थिव शरीर है वो चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगा। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का आज मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया है। काफी दिनों से बीमार चल रही थी और अब जो जानकारी आ रही, उनका पार्थिव शरीर चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ भेजा जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एक बड़े राजनीतिक घराने की बहू के तौर पर साधना गुप्ता की पहचान थी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी साधना गुप्ता, जिनका आज निधन हो गया है। वापस शबी के पास पहुंचेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी जो है इस वक्त वहां मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव आवास के बाहर। शबी, आप ही के पास आएंगे तो सरकार की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो एयरपोर्ट पहुंच गए, तो ये माने कि कुछ ही देर में जो प्लेन है चार्टर्ड प्लेन, पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। शबी, शबी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। वापस शबी के पास आने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से शबी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, साधना गुप्ता के निधन से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्थिव शरीर लेने के लिए पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। यूपी सरकार की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य पार्थिव शरीर लेने एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। मेदांता से पार्थिव शरीर चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ एयरपोर्ट लाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है और वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है वो एयरपोर्ट पहुंचेगा। आज सुबह मेदांता हॉस्पिटल में साधना गुप्ता का निधन हो गया है। इसके बाद से लगातार जो मुलायम सिंह का आवास है वहां लोगों का पहुंचना जारी है। अब से कुछ ही देर पहले सहारा श्री सुब्रतो राय पहुंचे थे और तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो हैं उनका पहुंचना जारी है। जो परिवार के लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के आवास पर मौजूद हैं। आपको बता दें 1 जुलाई से मेदांता में एडमिट थी साधना गुप्ता। फेफड़ों में संक्रमण की बात सामने आ रही है जिसकी वजह से निधन हुआ है। कार्यकर्ता जो है समाजवादी पार्टी के, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुलायम सिंह आवास के बाहर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है। परिवार के लोग भी पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव पहले ही मौजूद हैं, डिंपल यादव भी पहुंची हैं, शिवपाल यादव भी पहुंचे थे
और कुछ ही देर पहले शिवपाल यादव जो आवास से बाहर निकले हैं, सुब्रतो राय जो हैं सहारा श्री, वो भी मुलाकात करने पहुंचे, मुलायम सिंह यादव से अपना दुख संवेदनाएं प्रकट करने पहुंचे, वो भी बाहर निकल आए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं मुलायम आवास के बाहर। वापस आएंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर के पास। शबी, आप वहां मौजूद हैं। इस वक्त जो संख्या है कार्यकर्ताओं की वो बढ़ती जा रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है लगातार, और बढ़ रहा है उनके रिश्तेदारों की का जो कारवां है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अम्बे बिष्ट अपने पति के साथ पहुंची हैं, यानी कि जो अपर्णा की जो मां हैं वो आई हैं शोक व्यक्त करने के लिए, संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। तो जो रिश्तेदार हैं वो भी बढ़ रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी बढ़ रहे हैं। पार्थिव शरीर भी आने वाला है और जैसे ही पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचेगा, डिप्टी सीएम के, जैसा आपने बताया, केशव प्रसाद मौर्य जी वहां पर उसको मौजूद रहेंगे और उसके बाद उस पार्थिव शरीर को कोठी पर लाया जाएगा। और जैसे ही पार्थिव शरीर कोठी पर आएगा, उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो है वो सुरक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी सी जो है वो टाइट की गई है। पुलिस कर्मियों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जो एमएलए एमएलसी हैं, तमाम सारे पूर्व एमएलसी, चाहे वो आनंद भदौरिया हों, चाहे दूसरे और सारे लोग हों, वो यहाँ पर जो है पहले से जो है वो एक आम कार्यकर्ता की तरीके से हाथ बांधे बाहर खड़े हैं, शोकाकुल हैं। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, तो लोग सीधे तौर के ऊपर कनेक्ट कर पा रहे थे। हमें नहीं पता था, या समाज में मैंने जैसे पहले बताया कि इंसान की जब नहीं रहता है वो इस संसार में, तब उसके बाद जो है वो उसकी जो उसका पर्सनैलिटी है वो सामने आती है। तो जी निश्चित तौर के ऊपर कोई उनको रानी माँ कहता था, अब उनके किस्से आ रहे हैं, कोई उनको मम्मी कहता था, कोई उनको किसी और दूसरे नाम से संबोधित करता था, लेकिन वो सर्वसुलभ थी। नेताजी और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में उन्होंने हमेशा एक ब्रिज का काम किया है। कभी भी किसी भी कार्यकर्ता का देर रात फ़ोन आया हो या उसने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की हो, उनको सीधे तौर के ऊपर जो है वो नेताजी से बात कराई है, नेताजी से उनकी मुलाकात कराई है। और अगर कभी उनकी तबीयत ख़राब हुई है और लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव जी जो हैं सीधे, इसीलिए शायद उनको धरती पुत्र कहा जाता है कि मास कनेक्ट हैं, वो किसी भी व्यक्ति से सीधे अपने तौर के ऊपर जो है वो उसको जोड़ लेते हैं। तो किसी भी व्यक्ति ने कभी भी अगर उनकी खैरियत को जानना चाहा, उनका कुलाछेम पूछना चाहा, तो सीधे तौर के ऊपर उनसे उनकी बात कराई है। 2017 की अगर बात करें, जब पहली बार वो चर्चा में आई थी, उसके पहले बहुत कम लोग साधना गुप्ता के बारे में जानते थे। जब परिवार में टकराव हुआ था और जब उन्होंने कहा गया कि उन्होंने अखिलेश यादव के विरोध में बातें कही, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अखिलेश यादव उनके बेटे की तरह हैं। भले वो टकराव हो, भीतर हो, लेकिन कभी उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा कभी पूरे इस जीवन में, चूंकि हम काफ़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी और उसकी राजनीति, उसकी हलचल और उस पर जो है वो कवर करते चले आ रहे हैं, तो मुझे भी इस चीज़ का जो है वो कभी अक्सर जो है वो ताज्जुब होता है कि इतनी राजनीतिक कटुता के बावजूद भी साधना गुप्ता ने हमेशा एक बैलेंस मोड में रही, हमेशा वो घर की चारदीवारी में रही। एक गृहिणी का जीवन उन्होंने जो है वो पूरा जीवन जो है वो जिया है। और मुलायम सिंह यादव जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपने आप को, उनकी जो दुनिया थी वो नेताजी थे, उनका चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो उनका राजनीतिक तौर के ऊपर कोई दौरा हो, कार्यक्रम हो, हमेशा नेताजी के साथ एक पानी की बोतल रहती थी। हमेशा नेताजी जो हैं वो उनके साथ जो उनका ज़रूरी सामान था वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, समझती थी कि इनको किस समय पर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जिस समय वो कोठी पर हैं, घर पर हैं, तब तो वो उनके साथ साय की तरह रहती ही थी। और अगर कभी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नेताजी निकलते थे
तो भी जो है हमने देखा है उनको कि उनका जो साजो सामान रहता था वो बिल्कुल उसी तरीके से हमेशा बिल्कुल रहता एक था। सेवा भाव जो पूरा जीवन उनका रहा है वो एक सेवा भाव समर्पण नजर आया है। मुलायम सिंह के लेकर उनका समर्पण जो था वो नजर आया है। और शादी के पहले कहा जाता है जब मुलायम सिंह यादव की जो मां थी काफी बीमार थी, उनकी उन्होंने काफी सेवा की, जिससे प्रभावित होकर कहा जाता है मुलायम सिंह यादव ने उनके साथ शादी की। शबी, आपके पीछे काफी लोग मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे। हम चाहेंगे उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश कीजिए उनकी क्या राय है, उनका क्या कुछ कहना है इस दुख की घड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बीच में नहीं आऊँगा और सीधी आपकी जो सवाल है वो आपके जो लोग हैं शोकाकुल हैं। सर, काफ़ी आप मायूस से दिख रहे हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कहना है दुख की इस घड़ी में? यहीं लखनऊ से आए हैं और भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे, नेताजी को जो है धैर्य दे, इतनी ताकत दे, ईश्वर से ही कामना करते हैं क्योंकि बड़े दुख की घड़ी इस समय चल रही है। माननीय साधना गुप्ता जी के होने से हम लोग बहुत ही दुखी हैं। वो समाजवादी पार्टी की मां थी और भगवान उनको, नेताजी को दुख को सहने की क्षमता दें, यही कामना करते हैं। और क्या जी, मेरा नाम अलाउद्दीन अंसारी है। वास्तव में बताऊं कि जिस दिन हमारे सगे माँ बाप जिस दिन ख़त्म हुए थे, इतना तकलीफ़ और दुख नहीं हुआ था जो कि आज हो रहा है। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व उनकी पत्नी और हम सबके माता जी का देहांत हुआ है। दिल की गहराइयों से मैं दुख को व्यक्त करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर देखिए किस तरीके से लोग कनेक्टेड थे। जी, आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि बहुत दुखद घटना और ये खबर हमें मिली क्योंकि हम लोग इस पार्टी से बहुत दिल से जुड़े हैं और दिल से हम लोग काम करते हैं। अखिलेश भैया के बहुत करीब हैं हम लोग, तो ये इतनी बड़ी हम लोग को दुख हुआ, एक सदमा सा हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आया। जब हम लोगों ने सुना और सुनने के बाद जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग का दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि कैसे हो गया। मतलब एक तरफ से पहाड़ जैसे गम का टूटता चला जा रहा है एक लाइन से, तो ये बहुत ज़्यादा हम लोग को दुख हो रहा है। हम लोग बहुत कष्ट में हैं। बस हम लोग जिस तरह के टाइम काट रहे हैं खड़े होकर हम ही लोग जाने। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब उसका जो चीज़ें होती हैं वो सामने आती हैं। कोई कह रहा है कि साहब मेरे सगे माँ बाप जब मरे थे तब मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना मैं आज स्वयं को अनाथ महसूस कर रहा हूँ। कोई उनको रानी माँ के नाम से सभी कहा जाता है जो साधना गुप्ता थी मुलायम सिंह यादव के लिए लकी चार्म थी। 1987 में वो उनके जिंदगी में आई एक कार्यकर्ता के तौर पर, उसके बाद नजदीकियां बढ़ी और जब वो उनके जिंदगी में आई 1989 में पहली बार मुलायम सिंह जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शबी, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर देखिए कहा ही ये तो सभी जानते हैं कि कामयाब पुरुष के पीछे एक किसी न किसी महिला का हाथ होता है। साधना गुप्ता यकीनी तौर पर जो जिस चीज़ को आपने उठाया है, ये इस समय इस परिदृश्य में इस बिंदु पर बात करना बहुत अति आवश्यक है। और अगर इस विषय पर बात ना की जाती तो श्रद्धांजलि में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी होती। मुलायम सिंह यादव लगातार जो है राजनीति जो है उनका जो निर्णय थे, जो उनकी राजनीति थी, वो लगातार जो है वो आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री बने, सरकार गिरी, फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बने, फिर जो है वो तिबारा मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव को जो है वो 2012 में मुख्यमंत्री बनाया गया। कहा जाता है मुलायम सिंह यादव के लिए दो चीज़ें बहुत जो हैं वो महत्वपूर्ण थी, बहुत लकी उन दो चीज़ों को खुद नेताजी जो है मानते थे। पहली साधना गुप्ता थी और दूसरी उनकी यहाँ से जो ठीक जो उनका सरकारी निवास स्थान था, जिसको बाद में जो है वो खाली करा लिया गया था, बाद में वो खाली हुआ था, वो इसके ठीक पीछे जो है वो निवास स्थान है। तो ये दो चीज़ें लगातार जो हैं वो लकी चार्म साबित हुई थी। लेकिन जो साधना गुप्ता है ना सिर्फ उनके लिए लकी चार्म थी, बल्कि देखिए जिस तरीके से एक कुछ और जो हैं वो रिश्तेदार सीधे तौर के ऊपर जो है देखिए हमने दिखाया अपने कैमरे के मार्फत, ये वो करीबी रिश्तेदार हैं जो आ रहे हैं। जो गाड़ियां हैं देखिए यूपी 75U 5000 है, ये दूसरे ज़िले की गाड़ी है, ये इटावा मैनपुरी
या औरैया या फर्रुखाबाद इलाके का ये नंबर हो सकता है, तो ये वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। ये सब रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, ये पहुँच रहे हैं। पार्थिव शरीर भी पहुँचने वाला है, थोड़ी देर में पार्थिव शरीर उनका पहुँचेगा और उसके बाद फिर जो है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर जब सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो जो लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, जो पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, उसका सिलसिला शुरू होगा। तो अभी थोड़ा सा समय, थोड़ा सा विलम्ब है। जो बहुत करीबी लोग थे, जो बहुत करीबी दोस्त थे, सुब्रत राय सहारा श्री के नाम से मशहूर हैं, वो अगर हम बात करें दोस्तों के, परिजनों के अलावा, जो ब्लड रिलेशन है उसके अलावा अगर कोई सबसे पहले पहुंचा तो सहारा श्री पहुंचे। सहारा श्री पहुंच के जा चुके हैं, शिवपाल जी पहुंच के वापस जो हैं वो जा चुके हैं। जबकि इस वक्त अगर कोठी पे बात करें तो जो रिश्तेदार हैं उनके आने का सिलसिला है, जो उनसे मास कनेक्टेड थे। देखिए लोग खड़े हैं, मैं यही कह रहा था कि यही लोग हुआ करते थे, यही कोठी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे एक हुड़दंग की स्थिति होती थी, नारे लगते थे जिंदाबाद के, लेकिन आज कार्यकर्ता वही हैं। एक चीज देखने वाली, बिल्कुल एक चीज देखने वाली शबी ये भी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो अखिलेश यादव को तो बहुत पसंद करते हैं, समर्पित भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी जो मुलायम सिंह यादव को आज भी पसंद करते हैं। और जब पिता पुत्र में थोड़ा टकराव भी हुआ तो काफी लोग अलग भी हो गए, लेकिन आज ही माने आज इस दुख की घड़ी में वो सब भी लोग पहुंचेंगे जो भले वो अखिलेश यादव से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में वो भी वहां पहुंचेंगे, चाहे वो अखिलेश यादव के समर्थक हो, चाहे मुलायम सिंह के समर्थक हो। एक बड़ा जो जन सैलाब हम ये माने देख सकते हैं आने वाले वक्त में, कल जब ये क्रिमेशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो सारी चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं और निश्चित तौर के ऊपर कभी कोई राजनीतिक सिनेरियो या अगर हम इस विषय पर बात करें, हालांकि बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी बिंदु आया है, बात आई है तो बात की जानी चाहिए। वही सड़क थी, वही रोड थी जहाँ पर जो है वो समर्थक आमने और सामने हुआ करते थे, लेकिन आज जो है वो चाहे समाजवादी पार्टी के समर्थक हों या फिर वो सीधे तौर के ऊपर जो है वो मुलायम सिंह यादव जी से जो है वो सीधे तौर के ऊपर कनेक्ट जो है वो उसकी करने की बात हो, तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी का समर्थक है या ये किसी के समर्थक हैं, ऐसा कुछ नहीं सीन है। सभी लोग समाजवादी पार्टी के लोग इस समय हैं और सभी शोकाकुल हैं और अपने अपने तरीके से संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। देखिए एक बनावटी संवेदना जो है वो एक अलग बात होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार इस खबर पर बना हूँ, के न्यूज़ का कैमरा लगातार इस खबर पर बना है, लगातार दर्शकों तक सीधे तौर के ऊपर संवेदनाओं को पहुँचा रहा है। और यहाँ पर हमारे कैमरे पे लोग रोए हैं, लोग रो रहे हैं, उनकी आंखों के जो आंसू हैं पर दिखाई दे रहे हैं। लोग खुद कह रहे हैं कि उनको जो है वो उनके सगे माता पिता का देहांत हुआ था, तब उतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख आज साधना गुप्ता के देहांत की। क्योंकि देखिए ऐसा कोई सीन नहीं था, ऐसा कोई खबर नहीं थी, ऐसा कोई कौतूहल नहीं था पब्लिक डोमेन की। अगर हम बात करें तो साधना गुप्ता जी एक रूटीन चेकअप के लिए जो है वो आई थी और गई थी मेदांता, और रूटीन चेकअप के बाद जो है वो वापस आई थी, मतलब वहाँ पर वो गई थी रूटीन चेकअप के लिए, लेकिन वहाँ पर गया पोस्ट कोविड जो है कोविड के होने के बाद के जो सिम्टम्स थे वो साधना गुप्ता में पाए गए थे। फेफड़ों में संक्रमण था, सांस लेने में जो है वो उनको तकलीफ हो रही थी, और सबसे बड़ा जो कारण जो शुगर है, जिसे बहुत हल्के में लोग लेते हैं, शुगर जो है वो मेन कारण बना। शुगर उनकी गिरती गई और शुगर जब उनकी गिरी है तो उसके बाद फिर उनकी तबीयत नहीं संभल पाई और अंततोगत्ता वो अब इस दुनिया में नहीं है, भ्रमलीन हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने ये पूरा जो सिनेरियो बताया वो सिर्फ इस बात को समझाने के लिए बताया कि लोग स्तब्ध हैं। साधना गुप्ता का कहीं कोई इस तरीके से बीमार होती या इस तरीके की उनको एक क्रिटिकल कंडीशन होती या वो लंबे समय से बीमार चल रही होती तो एक बात लोगों को समझ में आने में थोड़ा सा एक आसानी होती। लेकिन जिस साधना गुप्ता से वो 2 घंटे पहले एडमिट होने से 2 घंटे पहले लोगों ने बात की है और उन्होंने नेताजी का हालचाल बताया, क्योंकि उससे पहले 1 हफ्ते पहले मुलायम सिंह यादव जी जो है वो मेदांता में एडमिट हुए थे और लोग जो हैं वो फ़ोन करने के लिए साधना गुप्ता जी को फ़ोन करते थे तो वो बताती थी कि आपके नेताजी बिल्कुल ठीक हैं, आपके नेता स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जो व्यक्ति खुद जो है वो देखिए जो
अखिलेश जी के जो बेटे अर्जुन और टीना हैं, ये बेटे और बेटी, ये अभी डिम्पल जी के साथ जो हैं वो अंदर गए थे। इनको जो है वो वापस भेजा गया है अपने घर के ऊपर। तो अखिलेश जी के जो बच्चे हैं वो वापस जा चुके हैं, शिवपाल जी वापस जा चुके हैं। तो मैं ये कह रहा था, अभी आप जो कह रहे थे कि किसी ने सोचा नहीं था कि जब वो मुलायम सिंह एडमिट थे मेदांता में तो उनका हाल चाल जानने के लिए लोग साधना गुप्ता को फोन करते थे। वो स्वस्थ थी और 20 साल छोटी थी मुलायम सिंह से। अचानक यूं चला जाना सबको इसने स्तब्ध कर दिया है। शबी, बिल्कुल, देखिए स्तब्ध हैं लोग और यकीन नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। और पहली बार जब पब्लिक डोमेन में ये खबर आई कि साधना गुप्ता अब नहीं रही हैं, तो किसी ने भी इसको खबर को, अमूमन अगर कोई खबर इस तरीके की आती है और पहले से कुछ सुगबुगाहट होती है तो उस खबर को चला दिया जाता है। लेकिन हमने इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाने में काफ़ी संयम बरता। कई सारे सूत्रों से, कई सारी जानकारियों से इस खबर को जो है वो हमने पुख्ता किया, क्योंकि हम खुद स्तब्ध थे। हम खुद इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि साधना गुप्ता, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले पल्लवी पटेल के लिए इस तरीके की खबर आई थी, फिर उस थोड़ी देर बाद जो है वो साधना गुप्ता की खबर आई कि साधना गुप्ता भी दुनिया में नहीं है। हमने मेदांता हॉस्पिटल फ़ोन किया, वहाँ के पीआरओ से जानने की कोशिश की, दिल्ली के तमाम सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स को चेक किया, हमने अपर्णा जी से बात करने की कोशिश की। और उसके बाद जब चीज़ें पूरी तरीके से कन्फर्म हुई, समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है वहाँ पर हमने फ़ोन करके जानने की कोशिश की कि क्या ये जो खबर, बुरी खबर आ रही है, क्या ये खबर सच्ची है। लेकिन हमारे बहुत सारे सोर्सों ने इस खबर को जो है सिरे से नाकारने की भी कोशिश की। उनको खुद इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर जब परिवार के लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया, खुद जो है वो अपर्णा जी का जो ट्वीट आया और उस ट्वीट के बाद ये कंफर्म हो गया कि अब जो है समाजवादी पार्टी के लिए ये मनहूस खबर, ये बुरी खबर, ये बड़ी खबर आ चुकी है, ऐसा हो चुका है। साधना गुप्ता जी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उसके बाद हमने इस खबर को फ्लैश किया, दर्शकों तक पहुंचाया और लगातार इस खबर को दर्शकों तक पहुंचा। शबी, आप बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक प्रमोद गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, एक बहुत दुख की घड़ी, किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक साधना जी यूं चली जाएंगी, क्या कहेंगे? जी, इस पर बड़ा दुख की बात है भाई साहब। एक सप्ताह पहले यहाँ से मेदांता जो है हॉस्पिटल गुड़गांव में भर्ती हुई थी वो, तो वहां पे इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी जांच चल रही थी। जांच चलने के बाद फिर थोड़ा सा हल्का 2 दिन तक उनको कुछ नहीं आया, निमोनिया हो गई। इसके बाद जो है किडनी उन्होंने काम करना बंद कर दिया और सुबह समाचार आया कि इस तरह से उनका निधन हो गया। प्रमोद जी, आपने भी सेवाएं दी समाजवादी पार्टी में, सशक्त कार्यकर्ता के तौर पर, विधायक के तौर पर भी आपने काम किया है। साधना गुप्ता से जुड़ा कोई किस्सा, उनसे मुलाकात हुई हो? नहीं, हमारे पारिवारिक थे जो है, हम उनके बहनोई थे और कोई ऐसी नहीं, बड़ी अच्छी लगनशील और सब उनमें बड़े सारे गुण अच्छे थे। कोई नेगेटिव उनमें कोई बात ऐसी नहीं थी। हमेशा समाज सेवा में तत्पर रहती थी। गरीबों को भोजन कराना, विकलांगों को भोजन कराना है, अंधों को जो है उसमें जो है अपना जो है योगदान देना, बहुत काम कर रही है उन्होंने सोशल मीडिया में। जी बिल्कुल जी। प्रमोद जी, इस वक्त जैसा आपने कहा कि आप लखनऊ में मौजूद हैं। जी, मैं वहीं घर ही पे हूँ, कोठी पे। तो ये माने कि जो परिवार के लोग हैं उनका एकत्रित होना शुरू हो गया है। अभी आए थे, सारा श्री जी आए थे, अखिलेश जी आए थे, शिवपाल भाई साहब आए थे। तो अब वो डेड बॉडी लगभग 12-1 बजे रात को आएगी। तो ये जानकारी मिल रही सरकार की तरफ से, जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको एयरपोर्ट के लिए भेजा गया है। पार्थिव शरीर जब वहां पहुंचेगा तो जैसा आप बता रहे, पार्थिव शरीर आने में भी समय लगेगा मेदांता से। हाँ, 12-1 बजे रात तक आ पाएगी। 12-1 बजे, ठीक है। शुक्रिया प्रमोद जी, आप हमसे जुड़े, आपने बड़ी अहम जानकारी दी। जो पार्थिव शरीर है वो जो है, जैसा बता रहे प्रमोद जी, वो 12-1 बजे तक आएगा, ये बता रहे हैं। शबी लगातार हमारे साथ बने हुए। शबी, जैसे जानकारी भी हमें मिली है कि जो पार्थिव शरीर है वो रात 12 से 1 बजे के बीच आएगा।
तो ये माने कि जो भीड़ है वो लगातार यूं बढ़ती रहेगी और कल शाम तक तो माने जब तक कि क्रिमेशन नहीं होता है तब तक ये जनसैलाब और ज्यादा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर है। 12 बजे तक जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा, तो उसके बाद हलचल और बढ़ेगी, क्योंकि तब तक और जो सारे रिश्तेदार हैं वो सारे रिश्तेदार यहाँ पर आ चुके होंगे। अगर हम प्रमोद गुप्ता जी की बात करें तो प्रमोद गुप्ता जी सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उस वक्त जो है वो समय सही नहीं था बात करने का, तो कैमरे पे उन्होंने हमसे बात नहीं कर पाए। प्रमोद गुप्ता जी सबसे पहले पहुँचे थे, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी जो उनके जैसा आपने बताया उन्होंने उनके बहनोई हैं वो, तो वो पहुंचे थे। और इसके बाद जो है अभी लगातार और जो करीबी रिश्तेदार हैं, चाहे वो धर्मेंद्र यादव जी के परिवार की हम बात करें, वो अभी यहाँ पर पहुंचा है। हालांकि कुछ लोग वापस भी गए हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी हो गई है कि पार्थिव शरीर कब पहुंचेगा उनका, तो संभवतः ये जो लोग आए हैं आकर अपनी श्रद्धांजलि आके संवेदनाएं नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ प्रकट की हैं, और उसके बाद लोग वहाँ पे ज्यादा भीड़ ना बढ़े इसलिए लोग बहुत सारे लोग वापस भी हो रहे हैं। तो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। पार्थिव शरीर 12 बजे तक आएगा। आप बने रहिए। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, साधना गुप्ता जो है उनका निधन हो गया है और जो जनसैलाब है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों का पहुंचना लगातार जारी है और जो डेड बॉडी है वो जो जानकारी मिल पा रही उसमें अभी समय है मेदांता से आने में। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।